हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सामने स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये जेईई मेंस 2023 का है। एक फंक्शन दिया गया है, वो है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू टेन 1 डिग्री इंटू एक्स प्लस लॉग 1 2 3 बेस ई है अपॉन एक्स इंटू लॉग 1 2 3 4 बेस ई है माइनस टेन 1 डिग्री और एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो हमें पता करना है इस दिए गए एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसके सॉल्यूशन पे फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। वैसे दिखने में तो ये फंक्शन काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमको यहाँ पे एक पैटर्न देखना पड़ेगा, वो पैटर्न मिल जाए तो फटाक से ये बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ ऐसा दिए गए फंक्शन को कि एफ एक्स इक्वल टू टेन 1 डिग्री, ठीक है, एक्स प्लस लॉग 1 2 3, ठीक, बेस ही है, इसे ln 1 2 3 भी लिखा जा सकता था, ठीक, अपॉन यहाँ पे x लॉग 1 2 3 4 बेस ई और माइनस है tan 1 डिग्री, ठीक है, कुछ ऐसा। अब पैटर्न आपको ये ढूंढना है कि ये यहाँ पे देखोगे tan 1 डिग्री यहाँ भी दिख रहा है, tan 1 डिग्री यहाँ भी दिख रहा है। इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिखने का हम ट्राई करते हैं। एफ एक्स को बड़े ही तमीज़ के साथ कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए। अब आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ये जानना ज़रूरी है कि जब कोई फंक्शन इस फॉर्म में रहता है तो उसके बाद उस फंक्शन से निकलने वाले बाकी फंक्शंस पे क्या चेंजेस आता है। बाकी फंक्शंस मतलब यहाँ पे हमें अब एफ एक्स इक्वल टू कुछ ऐसा दिख गया, तो जो भी हमें फाइंड आउट करना था उसमें एक है हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। इस पर हम ट्राई करते हैं ये क्या रिजल्ट आएगा। फिर है एफ ऑफ 4 अपॉन एक्स, इस पर ट्राई करेंगे क्या आएगा। इन्हीं दोनों के सम के लिस्ट वैल्यू को तो पता करना है ना, तो एक एक करके ट्राई करते हैं। और एक अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी वाला भी समझ में आ ही जाएगा। वैसे काफ़ी इजी है। तो देखो, जब अगर एफ एक्स वैसा दे दिया तो हमें पता करना है एफ ऑफ एक्स। तो ये सिंपल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए और एक्स की जगह पे एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे। वो क्या है, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए, ठीक। फिर है यहाँ पे प्लस बी, डिनोमिनेटर में भी सेम यही कहानी, सी लिख लोगे आप इंटू एक्स की जगह पर एफ एक्स का वैल्यू डालोगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पे है माइनस ए। और ये दिखने में काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं। सिंपल इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा एक्स के बराबर। अब ये एक्स के बराबर कैसे आएगा, इसी के बराबर आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ रखोगे उसके बराबर आएगा। तो उसके बराबर कैसे आएगा थोड़ा उसी पर डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस कर लिया तो बाद वाले को डिस्कस करने का ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। वैसे आप चेक करोगे तो यहाँ डिनोमिनेटर सी एक्स माइनस ए दिख रहा होगा, यहाँ भी सी एक्स माइनस ए, ये तो गायब ही हो जाएगा बाद में सोल्व करने पे, तो पहले ही उसको गायब कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम अगले वाले स्टेप में बड़े ही तमीज़ के साथ ऐसा लिख देंगे, जब ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, ठीक, और यहाँ पे आएगा प्लस बी से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बी सी एक्स माइनस ए बी, ठीक, और नीचे वाला सी एक्स माइनस ए वो तो गायब ही हो जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा सी जब मल्टीप्लाई होगा तो ए सी एक्स प्लस बी सी, और यहाँ माइनस आएगा ए सी एक्स और माइनस माइनस प्लस करके आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल होगा, माइनस ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स कैंसिल होगा। न्यूमरेटर में आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, एक्स को कॉमन जब हम ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी सी, और डिनोमिनेटर में भी तो सेम यही चीज़ बच रहा है, बी सी प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो क्लियर है कि हमारे पास बचा क्या, एक्स, वही तो यहाँ पे लिखा गया था, ये एक्स के बराबर आएगा, ठीक है, ओके। तो इसी को समझते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं कि सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट कि एफ ऑफ 4 अपॉन एक्स ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 अपॉन एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब जब बात यहाँ लिस्ट वैल्यू के लिए है तो हम AMGM का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 अपॉन एक्स, इसके बराबर में एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स और अपॉन 2 कर लो तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होने वाला है, रूट अंडर एक्स इंटू 4 अपॉन एक्स। क्या यूज किया आपने यहाँ पे, तो कुछ ये यूज़ किया कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, GM अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन।
ठीक है, तो ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया। आप यहाँ देखोगे x और x एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, √4 यानी क्या बचेगा 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी x + 4/x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 तो है ना, बाकी 4 से बड़ा है, तो लिस्ट वैल्यू क्या हो गया 4 ही हो गया। आंसर लिख लो, दैट इज लिस्ट वैल्यू 4। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।